वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेफर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्निहोत्री। आज की क्लास कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र से पाठ 11 विराम चिन्ह के प्रकारों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं और हम विराम चिन्हों का प्रयोग कब और कैसे वाक्यों में कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने पढ़ा कि विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। आज हम उन्हीं विराम चिन्हों के 12 प्रकारों को विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए आइए कुछ ऐसे शब्द पढ़ें जिनका हम बहुत प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए विराम देते हैं, तब अगला वाक्य आरंभ करते हैं। इसी प्रकार लिखते समय भी प्रत्येक वाक्य के बाद केवल प्रश्नवाचक वाक्य एवं विस्मयावजक वाक्य को छोड़कर पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिवाचक वाक्य को छोड़कर हम सभी वाक्यों में पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका दूसरा प्रकार है अर्धविराम चिन्ह। जब कभी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम अवधि के लिए रुका जाता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे, यानी कि जहाँ कुछ अवधि के लिए, थोड़ी अवधि के लिए रुका जाए, उसे अर्धविराम कहते हैं। आपका तीसरा है अल्प विराम। जब वाक्य के मध्य में अर्धविराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है, तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं, मैं नहीं चल सकता। हाँ, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। आपका चौथा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जब वक्ता वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है, जहाँ संरचना की दृष्टि से सामान्य विधानवाचक वाक्यों को प्रश्न, संदेह या अनिश्चय के भाव के साथ अनुमान परिवर्तन कर बोला जाता है। जैसे वह आगरा जाएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। व्यंग्यात्मक वाक्य प्रकट करने के लिए भी सामान्य कथन के बाद कोष्ठक में अंत में जैसे बोल रहा हूँ, जैसे विद्वान व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। आपका पांचवा चिन्ह है विस्मयादिवाचक चिन्ह। प्रायः आश्चर्य, प्रश्न आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले विस्मयादि शब्दों के बाद ही इन चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर दृश्य, अरे वह चला गया। आपका छठा चिन्ह है योजक चिन्ह। समाज में बने हुए शब्दों के बीच या विरोधी शब्दों के पुनरावृत्ति वाले शब्दों के बीच में सगमता या सादृश्य बोधक सा से सी के आगे पीछे या युग्म शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख, लक्ष्मण सा भाई, भीड़ भाड़, डर वर, 2/3 आदि। अब आपके अगले चिन्हों के प्रकार हैं निर्देशवाचक चिन्ह। निर्देशवाचक चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले, किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए अथवा संवादों के नाम के बाद आदि स्थानों पर किया जाता है। जैसे मोहन, क्या हाल है रोहन, जियो और जीने दो भगवान महावीर ने। आपका आठवां चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को जब ज्यों का त्यों बताना हो, तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता जी ने कहा था, मैं कल अयोध्या जाऊंगी। महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा परम धर्म है। आपका नवां चिन्ह है विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के बारे में जब कोई सूचना, निर्देश आदि देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। आपका 10वां चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक का प्रयोग प्रायः कठिन शब्दों का अर्थ बताने, विकल्प दिखाने आदि के लिए होता है। इनके अलावा कोष्ठकों का प्रयोग गणित में किया
जाता है, जैसे जय, जीत तथा पराजय, हार, जीवन संग्राम के अंग। आपका 11वां चिन्ह है हंस पद। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं, जैसे मेरे पास केवल 4 पुस्तकें हैं। लाघव चिन्ह। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, पंडित आदि। आज हमने आपके विराम चिन्ह पाठ का अध्ययन किया। आपने पढ़ा विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह कौन से शब्दों में किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और यह चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, और इन सारे चिन्हों के बारे में आपने विस्तारपूर्वक जाना। आपके चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं और आपने इनको विस्तारपूर्वक समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके पाठ से संबंधित एक्सरसाइज कराएंगे। धन्यवाद।